नमाज का स्थान के साथ महत्व नहीं है। होली चौराहे पर ही जलती है और सड़क पे खेली जाती है। हिंदू धर्म में बहुत टैरिफ की बात आज तक टेस्ला कंपनी भारत में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनके ऊपर 200% टैरिफ लगाया था। मेरा सवाल हेट स्पीच पे होगा कि अभी रिसेंटली एक कॉमेडियन ने अपने प्राइवेट शो पे कुछ बात बोली थी, तो उस पे 100 एफआईआर फाइल कहा जाता है कि जो 15 अगस्त 1947 पे स्ट्रक्चर था उसे देखा जाएंगे, तो उस संदर्भ में जो संभल की यूज करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है ना। व्हाई इज दिस अ हिंदू मुस्लिम इशू? हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप एक्ट प्रमोट करने को बोलती है, लेकिन वो विधायकों पे क्यों लागू नहीं होता? करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे ये सेकुलर। अच्छा, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द डिबेट 2.0। आज का डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने सनातनी के ऊपर सवाल उठाया था, क्योंकि तभी अच्छे तर्क से सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता को भिगो के धोया, क्योंकि आस्था पे सवाल उठा रहे थे और ऑडियंस भी अच्छे तर्क से धोया। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। नमाज का स्थान के साथ महत्व नहीं है। होली चौराहे पर ही जलती है और सड़क पे खेली जाती है। हिंदू धर्म में बहुत कम ऐसे त्योहार हैं जो पब्लिकली होते हैं। ये एकमात्र त्योहार ऐसा जो पब्लिकली होता है। नमाज तो आप रेलवे स्टेशन में भी पढ़ते हैं, बस अड्डे में भी पढ़ते हैं, हवाई अड्डे में आप जाइए लिखा रहता है। अब आपने चलती ट्रेन के अंदर नमाज देखी होगी, पार्क के अंदर नमाज देखी होगी। यदि ये कहा गया कि मस्जिद में या घर के अंदर नमाज पढ़ लीजिए 1825 में से एक बार, वो भी केवल एक बार के लिए, तो समस्या है। मगर दूसरे से कहा जा रहा साहब आप रुक जाइए, तो समस्या नहीं है। पर एक लाइन अंत में कहना चाहूंगा साहब, हमारे साथियों को शायद नहीं याद होगा, यहां पर एक बड़े मुस्लिम फकीर हुए जिन्होंने क्या बोला है, आज होली खेलूंगी मैं कर बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, ये अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं कर बिस्मिल्लाह। ये किसने लिखा? बुल्ले शाह ने। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं लड़ाई छोड़ो, हिंदू हो या मुसलमान। मैं मुस्लिम समाज से भी कहता हूं आओ आज होली खेलो कर बिस्मिल्लाह। ठीक है भाटी जी, आप ये बड़ी अच्छी बात कही। ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पथराव होगा, कहीं दंगे होंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं और यहां 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पर करते हैं कि औरंगजेब कैसा था कैसा नहीं था। मैं कहता हूं बिल्कुल खराब था वो। मैं तमाम चीजों से उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य ये है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। अभी बता है भाई। तकरीर पढ़ी तो मैं पूछना चाहता हूं, आज इस 21वीं सदी में जब भारत का युवा देख रहा है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और हम 5G और AI की बात कर रहे हैं, औरंगजेब का विषय कौन लाया? अबू आजमी सपा के। और आलोक जी गौर फरमाइएगा, उसके बाद ये राशिद अलवी किस पार्टी के हैं? औरंगजेब पे बोलने वाले कांग्रेस के। ये इमरान मसूद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। ये वही है जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। ये औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी सांसद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। अरे कौन ला रहा है फालतू के मुद्दे बीच में? ये गजब, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। मतलब खुद तो ये कर रहे हैं और हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में डूब गया, तो इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो समस्या है, मैं कहता हूं सब लोग, लाखों दर्शक देख रहे हैं, चेक करिए, परसों अकेले एक दिन में अमेरिका की शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन डूबा है। $1 ट्रिलियन डूबा है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ ये किया गया, तो अमेरिका में जो लोग लीगली जाते थे तो इनलीगल किया गया। लीगली जाने वाले लोगों के कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी। ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? और युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूं, जब सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री इनके हिसाब से इंदिरा जी की सरकार थी, 1970 के दशक में इंग्लैंड जाने में भारत की लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट होता था, और वो भी एयरपोर्ट पे होता था, कस्टम अधिकारियों की सम्मत होता था।
कहां गई आयरन लेडी उस समय बोलने वाले? इसलिए आप तो लीगल लोगों का बचाव नहीं कर पाते थे और यहां इलीगल लोगों के पीछे बढ़ने का प्रयास कर। अच्छा, एक लाइन में कहना चाहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अंजना जी छोटा सा उत्तर, अंजना जी बहुत छोटा सा उत्तर। सर, होली और रमजान में इतना दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग के मुंह उस टाइम पे नहीं खुला जब हज सब्सिडी दी जाती थी और भाजपा की सरकार आकर के हज सब्सिडी बंद की। दूसरी मेरी बात सर, टैरिफ की बात, आज तक टेस्ला कंपनी भारत में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनके ऊपर 200% टैरिफ लगाए, तो टैरिफ का खेल भारत की सरकार को भी आता है। एक साथ जवाब। सर, अगर आज संभल में ही ऐसा हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि और स्टेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? और हमारे संविधान जब सेक्युलरिज्म की बात करता है तो ये कितना खतरनाक है संविधान के लिए भी। जो ASI सर्वे हो रहा है संभल के मॉस में, उसका क्या पर्पस क्या है? अगर वहाँ पे हिंदू टेम्पल के रूइंस मिलते भी है तो क्या करेगी सरकार? जो संभल में अनुज चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया और योगी जी ने उनका प्रेज किया है, तो ये सच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या अपना हिंदुत्व एजेंडा सेट करने? मेरा सवाल हेट स्पीच पे होगा कि अभी रिसेंटली एक कॉमेडियन ने अपने प्राइवेट शो पे कुछ बात बोली थी, तो उस पे 100 FIR फाइल किए गए। बट देश में जो इतने पॉलिटिशियंस और इतने लोग हेट स्पीच देते हैं, बट उस पे तो कुछ काम नहीं होता। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि होली और जुम्मे की नमाज साथ में पढ़ रही है, लेकिन सिर्फ तनाव संभल में क्यों? पूरा देश शांत है लेकिन संभल। मेरा सवाल ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स बिना मतलब से नफरत के बीच क्यों बोल रहे हैं? एक साथ जवाब लूंगी। जैसी ब्रज की भूमि पे, कृष्ण भूमि पर एक्ट के अकॉर्डिंग 1991 कहा जाता है कि जो 15 अगस्त 1947 पे स्ट्रक्चर था उसे देखे जाएंगे, तो उस संदर्भ में जो संभल की कंट्रोवर्सी हो रही है उसका कानून के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कानून क्या ये कहना सही नहीं है कि बस धार्मिक विवाद करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है ना? व्हाई इज दिस अ हिंदू मुस्लिम इशू? हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप एक्ट प्रमोट करने को बोलती है, लेकिन वो विधायकों पे क्यों लागू नहीं होता? जबकि बहुत अच्छी बात, तेज और कराकर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यह हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं, संविधान के लिए खतरनाक प्रयोगशाला बनी है। जो स्ट्रक्चर ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था उसमें सरकार नहीं जा सकती, यानी सरकारी एजेंसी जिसकी मालिक है सरकार उसमें नहीं जा सकती। यह संविधान खतरे में है या संविधान काम कर रहा है? दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई, तो 1947 15 अगस्त को संभल की तथाकथित मस्जिद एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। वो कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में बदल गई? संविधान खतरे में है कि संविधान अलग हो चुका है? अब कानून की जहां तक बात करें तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, और जो संभल में हुआ वाकई देश के लिए बहुत खतरनाक था। 78 में इतने लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग, और उसके बाद जलवाए जलाल से कहा जा रहा है कि सरकार की संपत्ति मेरी रिलीजियस वो बन जाएगी प्लेस, और सरकार चू न बोले। अगर सरकार ने बोला तो बात खत्म हो जाएगी। और कैसे संविधान खतरे में, तो बताना चाहता हूं। ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर 47 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था। ASI डिपार्टमेंट बना 1958 में, लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मैंने तुरंत निकाला कि ASI डिपार्टमेंट बना कब है भाई? क्या कह रहे हैं? ASI पहले नहीं था सर, अभी देखो ASI का प्रेजेंट। अरे भाई दोनों रेगुलेशन है, तो चलिए 58 के साथ 47 में क्या स्टेटस है? सुन तो लीजिए। एक्ट 58 में बना, और उसमें अमेंडमेंट जो पहला आया वो 1972। उससे पहले ताजमहल क्या था? सुनिए भाई, बोलिए ना सर। यार अब सुनिए ना, ताजमहल क्या था छोड़ दीजिए। ASI डिपार्टमेंट 47 में नहीं था। वापस आते हैं, अब बात आती है देश की राजधानी है। अभी चुनाव हुआ, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया ही। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का। बेरोजगारी है ना, महंगाई 3.61% है, जो पिछले 5 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन देके देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं आज। और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं जी, हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है। हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनके मस्जिद हैं। हम तो मस्जिद पर चढ़ गए, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे, और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग
प्यार मोहब्बत के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। धौंसपट्टी नहीं जो कर रहा था चलेगी। योगी आदित्यनाथ दूसरे वो कर रहे धर्म हैं। पे धौंसपट्टी चलाना ही औरंगजेब पना है। हद होती है डिफेंड करने की। वही धर्म के नाम पर ये सेकुलर स्पीच है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये सेकुलर स्पीच है। जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सेकुलर स्पीच है। मंगलसूत्र हिंदू छीन ले धर्म जाएंगे। वायरस है, कोरोना भैंस है, छीन लेंगे, ये सेकुलर कमरे स्पीच छीन है। लेंगे। इरेडिकेशन ऑफ बोला? सनातन धर्म सेकुलर स्पीच है। ये हेट स्पीच नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ये हेट स्पीच नहीं है, सेकुलर स्पीच है। मोदी तेरी ये सेकुलर स्पीच है। मंगलसूत्र हिंदू छीन ले धर्म जाएंगे। वायरस है, कोरोना भैंस है, छीन लेंगे, ये सेकुलर कमरे स्पीच छीन है। लेंगे। इरेडिकेशन ये ऑफ किसने बोला? सनातन धर्म सेकुलर स्पीच है। ये हेट स्पीच नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ये हेट स्पीच। पेरम्बूर जिला कोलतूर गांव, वहां मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा परमानेंट बंद मंदिर, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक। तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाईकोर्ट हो गया, हो गया, हो एक गया। दिन की होली पर इनके कलेजे में सांप लौट रहा है। बाउंड्रियां सरकार ने बनवाई थी, क्या हुआ था? देखिए, जड़ को समझिए। तुष्टीकरण का जमाना अब चला गया है। इक्वल राइट दीजिए, इक्वल प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन तुष्टीकरण अब अलाउ नहीं होगी। ये आप समझ लीजिए। तुष्टीकरण तुष्टीकरण नहीं होगा, लेकिन आपका तुष्टीकरण भी नहीं होगा। आप तुष्टीकरण के रास्ते पे चल रहे हैं। तुष्टीकरण आपने किया है। दूसरे सम्राट